Is there a nuclear leak in Pakistan? Well, Pakistan is silent. Some of its strikes went close to one of Pakistan's nuclear command centers, and that may have been a signal for the United States to feel like Islamabad is cornered. Target the nuclear facilities, पहली बात. दूसरी बात, आपको पता है पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट भी जारी नहीं की. पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ना, इट डजंट इवन ये न्यूक्लियर को डिस्कस इस तरह नहीं करते. शर्मिंदगी, पॉलिश और तबाही ये पाकिस्तान का मुकद्दर बना दिया जर्नैलों ने. ये क्लाउनिश स्टेटमेंट जरा देखें. ये बंदा पाकिस्तान का 17 सीटों पे वजीर आजम बनाया गया है. कहता है कि हमने 71 का बदला ले लिया है. भाई भारत के कौन से टुकड़े हुए हैं? कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें उतार के आपने अपने पास रख ली हैं? हमारी तो 90,000 वहां रह गई थी. कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें हैं जी हमारे पास, जरा बताया जाए. भारत के कौन से हिस्से को हमने तोड़ा है? क्या मुंबई का नाम मुंबईस्तान हो गया है या मुंबई कराची के साथ मर्ज कर गया और हमने उसे कराची का हिस्सा बना लिया है? क्या हुआ? लेकिन अमेरिका भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल का विक्टिम रह चुका है. मेडिकल इमरजेंसी आ गई है पाकिस्तान में और एक नाइटमेयर जैसी सिचुएशन है. ये देखिए पूरा इंटरनेट के ऊपर जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो इसको कवर कर रहे हैं कि वहां पर रेडिएशन फैलना शुरू हो गया. 100 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में ये फैल चुका है. दवाइयां नहीं मिल रही, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि करें तो क्या करें. ये ऐसी इतनी बड़ी न्यूज़ है लेकिन पाकिस्तान इस न्यूज़ को दबा भी रहा है. तो इंडिया ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट के करीब जब हमला किया तो पाकिस्तान फटाफट भागा और अमेरिका से कहा कि सीज फायर करा दो. ये मैंने सुना कल रात ये CNN पे चल रहा था. कंफर्म दिखा रही है आपको कि 550 मीटर दूर, मात्र 550 मीटर दूर फ्रॉम द माउथ ऑफ टनल्स आप धुआं उठता देख सकते हैं. धुआं, स्मोक कैन बी सीन में सैटेलाइट इमेजरी. ये भी ओपन इंटेल में चीजें आ गई. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत के मिसाइल हमलों के बाद बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने परमाणु सुविधा को नुकसान पहुंचा है. दावा किया जा रहा है कि भारत की बमबारी के बाद अमेरिका का एक परमाणु सुरक्षा सहायता विमान P350 AMS को तैनात किया गया है जो रेडिएशन की जांच कर रहा है. हालांकि भारत के सैन्य अधिकारियों ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर ऐसे दावों को खारिज कर दिया था. भारत के ऐसे दावों को खारिज करने के बाद भी सोशल मीडिया पर कई एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के हमले में किराना हिल्स में परमाणु भंडार सुविधा को निशाना बनाया गया है. न्यूक्लियर रेडिएशन और रेडिएशन लीक के कारण पाकिस्तानियों में उल्टी, सिरदर्द जैसे लक्षण दिख रहे हैं. इसे लेकर एक लेटर भी वायरल हो रहा है. कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि लोग वहां रेडिएशन के चपेट में आकर बीमार पड़ रहे हैं. विदेशी विमान पाकिस्तान के इस आपदा को नियंत्रित करने के लिए उतर रही है. बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर रेडिएशन के वजह से 100 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गाँव है उसे पाकिस्तान ने खाली करवा दिया है. अब पूरी दुनिया में चर्चाएं हो रही है की पाकिस्तान दुनिया से कुछ छुपा रहा है. क्या हुआ साहब? मैंने सुना डर्टी बॉम्ब का खुलासा हो गया. आज जो बड़ी खबरें आई हैं, जो अब लगभग आप संजय सर मान लीजिए तय है, जो जिस बम से ही हमें डराते थे, जिस इस्लामिक बम की दुहाई देते थे और जिसका चूरन बेच के इन्होंने अब तक ज़कात और खैरात इकट्ठी की थी, वो फसाद टूट गया है. अगर आप परसों मोदी जी का अभी संबोधन सुनेंगे तो जब मोदी जी ने कहा कि नो मोर न्यूक्लियर ब्लफ, तो मैंने कहा साहब ने 11 साल बाद ऐसा क्यों कह दिया? 11 साल तक तो नहीं बोला सर ने, तो कुछ तो हुआ है. तो दुनिया में काफी अटकलें लग गई. व्हाई, व्हाट हैपेंड, ऐसा क्या हुआ? फिर वो आ गए जी कि जी नूर खान में थोड़ा बहुत लीक है. वो फिर बात दब गई. फिर चली कैराना हिल्स में. कह रहा कैराना हिल्स में जी लीक है. कैराना हिल्स में वो जो आपके अमेरिका के न्यूक्लियर स्निफर, गामा रे सेंसर वाले इजिप्शियन न्यूक्लियर स्निफर आए. पहले ये बातें आई कि भाई ये चल रही है, हवा में घूम रहे, और डेरा गाजी खान को जो इसराइल ने ध्वस्त किया था तब आए थे, उसके बाद अब आए. तो ये कहानियां चलती रही. पाकिस्तान छुप है, पाकिस्तान डिनाई करा, ऐसा कुछ नहीं हुआ. एयर मार्शल भारती साहब की बात करें तो जब उन्हें एक हमारा बंधु पूछता कि भाई आपने ऐसा कुछ किया, कहता अच्छा कैराना हिल्स में ऐसा कुछ है, हमें तो पता ही नहीं. ये जो सरकास्टिक टोन था ना, हमें पता ही नहीं है कि कैराना हिल है कहाँ पे. ये भाई ये तो तुमने हमें बताया, मैं तो पता. ये एक सरकास्टिक टोन है. मतलब ऐसा हो सकता है भारती साहब को ये ना पता वहां क्या और वो कहाँ पे है. तो इससे एक जो शक की सुई और है. और जो एक तीसरी बात आ गई, वो जो एक मोदी जी का डॉक्ट्रिन था, व्हाट इज बिटवीन नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट एंड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट. उसके बीच की एक जगह, उसके बीच का एक स्टेज मोदी जी ने इन्वेंट कर दिया, मोदी डॉक्टर ने इन्वेंट कर दिया कि आप नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट से जाइए, न्यूक्लियर में मत जाइए. बट अगर न्यूक्लियर अस्त्रों को ध्वस्त कर देंगे, न्यूक्लियर अस्त्रों को बेकार कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली विदाउट गेटिंग इनटू न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट यू हैव एंडेड एंड वन द न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट. ये एक चीज थी. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग भूल रहे हैं, जिनको बार बार मैं याद दिला रहा हूं, भाई भारत और इजराइल में कैपेसिटी, अमेरिका में कैपेसिटी, पर
एक चीज आप लोगों बंधुओं मत भूलिए, मेरी बहनों मत भूलिए, क्योंकि ये काम भारत ने अगेंस्ट अ रोग न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर किया है। ये काम इजराइल आज तक नहीं कर पाया, ये काम अमेरिका आज तक नहीं कर पाया। ये जो हमारा पड़ोसी रोग न्यूक्लियर स्टेट है, जहादी मुल्ला स्टेट है, तो उसके अगेंस्ट किया है। ये एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है, इसको आप नजरअंदाज न कीजिए। वी आर नंबर 1 इन द गेम नाउ, पहली बात। अब इस विशेष चीज की बात करें, डेवलपमेंट्स क्या है। अब पहली डेवलपमेंट संजय सर है, वहां के आसपास पाकिस्तान मिलिट्री की जो अनकन्फर्म्ड इंटेल है कि जो गतिविधियां है बढ़ गई है। अब एयरफोर्स कहता हमारा जी मैंने एयरबेस ठोका। एयरबेस और न्यूक्लियर साइट में 20 किलोमीटर का डिफरेंस है, 20 किलोमीटर। और टनल्स, एयरबेस और जो इनकी न्यूक्लियर साइट है उसमें 75 किलोमीटर का डिफरेंस है। अगर हमने 20 किलोमीटर दूर बमबारी की, मान लीजिए हमने दिल्ली में कोई साइट को टारगेट किया, उसका धुआं मेरठ में तो नहीं उठेगा ना, आसपास उठना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि अगर हमने वहां बमबारी की तो वहां समस्या क्या है, पाकिस्तान की मिलिट्री का मूवमेंट इन टनल्स के आसपास क्यों बढ़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो सैटेलाइट इमेजरी अभी आ रही है, जो कंफर्म दिखा रही है आपको कि 550 मीटर दूर, मात्र 550 मीटर दूर फ्रॉम द माउथ ऑफ टनल्स आप धुआं उठता देख सकते हैं। धुआं, स्मोक कैन बी सीन में सैटेलाइट इमेजरी। ये भी ओपन इंटेल में चीजें आ गई है। अगर वहां कुछ हुआ नहीं, हमने कुछ किया नहीं, तो वहां ऐसा क्या हो गया कि सैटेलाइट इमेजरी में धुआं दिखा रहा, क्या ठुका वहां पे। और अगर हम केवल एयरफोर्स तक गए थे तो 20 किलोमीटर दूर धुआं क्यों दिखाई दे रहा है? दोनों में 20 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो 20 किलोमीटर दूर धुआं क्यों दिखाई दे रहा है? तो ये चीजें दर्शाती है कुछ न कुछ हुआ, कुछ न कुछ कार्रवाई हुई है। और ये जो एक और भ्रांति थी जिसको ध्वस्त करना जरूरी है जयपुर डायलॉग के माध्यम से, वो ये है कि जी अमेरिका ने सीज फायर कराया, ट्रम्प का 48 घंटे हम लगे रहे, कुछ नहीं रहे। हाँ, ये जरूर है, जेडी वैंस ने मोदी जी को फोन किया था, उनके वजह पे इंटेल आई। पर 12:36 ने पे पाकिस्तानियों ने हमारी एमईए को रीच आउट किया था 10 तारीख को 12:36 पे दोपहर में। कहा साहब बचा लो, हमारी फट गई, हम नहीं कर पाएंगे कुछ। एमईए ने कहा हमारे डीजीएम आपसे बात करेंगे 3:30 बजे, फिलहाल हमारे पास टाइम नहीं है। पहले एमईए कहा कि वो हमसे रीच नहीं कर पाए, बहुत सुबह से लगे थे, कोशिश कर रहे थे। 12:36 पे फाइनली एमईए बात करता है, कह रहा 3:30 बजे हमारे डीजीएमओ साहब बात करेंगे। 3:30 डीजीएमओ ने बात की, पाकिस्तानी गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे। डीजीएमओ साहब ने कहा ठीक है जी, 5 बजे हमारा सीज फायर ऑपरेशन हॉल्ट, मैं ऑपरेशन को हॉल्ट करेंगे अब 5 बजे। सीज फायर तो इज नॉट अप्रोप्रिएट। जो न्यूक्लियर उनके एसेट्स पे स्ट्राइक हुए हैं उसमें और लोगों का भी सहयोग है, और बिना दूसरे और लोगों का मतलब दूसरे देशों का सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। इंटेलिजेंस कोऑपरेशन आप जानते हैं। जो अमेरिका जो है वो हमेशा से वो बहुत चिंतित रहा है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को लेकर, आर्सेनल को लेकर, और उसको बार बार खबरें आती हैं, कई तरीकों से उसको सर्कमस्क्राइब करने की कोशिश की है, कई तरीकों से उस पर काबू पाने की कोशिश की है, उसको नियंत्रण में लाने की कोशिश की है। हम और आप जानते हैं, और इस पर हमने पहले भी चर्चा कर रखा है। तो आप देखिए कि अगर आज मोदी साहब ने अगर कहा, मोदी साहब ने कहा कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की जब बात हो रही है कि भाई न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में आप, उन्होंने ये भी कहा कि आप ये टेररिज्म नहीं चला सकते, लेकिन अमेरिका भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल का विक्टिम रह चुका है। लोग ना भूले कि it was when this Soviet invasion of Afghanistan had taken place, and with the help of Pakistan, जब अमेरिका ने पूरा वो जिहादी वॉर मशीन जब बनाया था, तो उस समय Ziaul Haq, he got away with lot of things which the Americans didn't like, but उनके हाथ ऐसे बंधे हुए थे कि वो बिना पाकिस्तान के वो कर नहीं सकते